सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल अथराइडर AK। सो आज हम आपके लिए लेके आए हैं और एक यूनिक डरावनी हॉरर स्टोरी। सो कहानी शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल को देखते हैं 80% लोग सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ से प्लीज़ जो भी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए और आपके भाई को सपोर्ट कीजिए। सो चलिए चलते हैं एक धांसू स्टोरी की ओर। सो ये स्टोरी है जोधपुर राजस्थान की एक कब्रिस्तान की, जो कि कब्रिस्तान करीबन 400 साल पुराना था। उस कब्रिस्तान में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद से वो कब्रिस्तान पूरी तरीके से बंद हो गया था। करीबन वहाँ पर 2 से 3 हज़ार कब्रें होंगी उसके बाद से, और वहाँ पर लोगों को दफनाया नहीं जाता है। इतनी हॉन्टेड इंसिडेंट वहाँ पर हुई थी, इसी वजह से वहाँ पर अब लोग किसी को दफनाते भी नहीं हैं। सो ये कहानी ये है ऐसे दुल्हन की जो कि कभी शादी नहीं कर पाई। आज 300 साल पहले राजस्थान में एक रानी हुआ करती थी। एक बेटी थी जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी दिखती थी। जब रानी धीरे धीरे बड़ी हुई तो उसके बाद उसके शादी के लिए प्रस्ताव आने लगे, लेकिन उनका जो सेनापति था वो बहुत ही ज़्यादा लालची और घटिया किस्म का आदमी था। उसने ही वहाँ के राजा को मरवाया था और उसके बाद वो गद्दी छीनना चाहता था, लेकिन वो गद्दी छीन नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर वो जो रानी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। रानी ने वो वहाँ पर गद्दी संभाली। रानी के गद्दी संभालने के बाद वहाँ का राजा वही बन सकता था जो उनकी बेटी से शादी करता। सो उनकी बेटी की भी उम्र नहीं हुई थी तब तक, और वो जो उनका सेनापति था वो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है आगे जाते जाते, लेकिन उसकी लालच अभी भी मरी नहीं थी। वो पैसे के लिए और वहाँ के राजगद्दी के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने पहले वहाँ की रानी को मरवा दिया, फिर उसके बाद उनकी जो बेटी थी उनकी भी एज हो गई थी शादी की। सो वो उनकी शादी होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर उनकी शादी हो जाती तो उनसे जो शादी करता वही वहाँ का राजा बनता। तो उनका सेनापति बहुत ही क्रूर और घटिया किस्म का आदमी था। उसके बाद रानी को पास के ही एक राजा का प्रस्ताव आया। सो वो प्रस्ताव वो रानी स्वीकार कर लेती है। उनको वो राजा बहुत ही पसंद आता है, तो उनकी शादी फिक्स हो जाती है। फिर जैसे ही उनकी शादी फिक्स हो जाती है, उनका जो सेनापति था बहुत ही ज़्यादा भड़क जाता है वो बात सुन के, और वो प्लानिंग बनाता है उन्हीं के शादी के दिन उन दोनों को मार देने की। जब वो दूसरा राजा शादी के लिए उनके देश आया रहता है, उसी वक्त सेनापति ने उस राजा को मरवा दिया। मरवाने के बाद वो जो रानी थी उसे भी उसने हटाने का प्लानिंग बनाया। उस रानी को उसने ले जाकर पास के कब्रिस्तान में दफना दिया, और उसके बाद से उस कब्रिस्तान में आज तक किसी को भी दफनाया नहीं गया, क्योंकि वो जो रानी थी वो रात के वक्त निकलती थी उस कब्रिस्तान के आसपास। वहाँ के वहाँ के जो रहने वाले थे उन्होंने कहा कि हमें वो वहाँ पर दिखती है, लेकिन वो जो क्रूर राजा था उसने उसे मारकर वहाँ पर जिंदा ही चुनवा दिया था वहाँ पर। इसी वजह से उसकी आत्मा वहीं पर भटकती थी, और अपने मतलब उसकी शादी होने वाली थी तो उसके हाथ में मेहंदी थी और पूरा सज धज के उसे वो रेडी थी। उसी वक्त उसे ले जाकर जिंदा उस कब्रिस्तान में दफना दिया गया, और उसके बाद से वो वहाँ पर बहुत से लोगों को दिखने लगी। उसके बाद वो जो उनका सेनापति था वो भी वहाँ पर राज करता है, और मतलब लोग कहते हैं कि उसकी भी मौत बहुत ही भयानक और दर्दनाक हुई थी। उसके हाथ पैर में कीड़े पड़ गए थे और उसने बहुत ही मतलब गंदी मौत मारा था वो। सो इसलिए कहते हैं कि लालच मत किया करिए। सो अब स्टोरी जाती है 2019 में, हमारे प्रेजेंट टाइम में। हमारे प्रेजेंट टाइम में आपको तो पता ही होगा लोग यूट्यूबर बनने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। सो महाराष्ट्र से 3 दोस्त राहुल, अमन और प्रिया, उनको भी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, और वो पैरानॉर्मल
इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते थे। सो इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले एक हॉन्टेड प्लेस की तलाश की और उनकी नज़र में आया कि राजस्थान में बहुत सी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, लेकिन सबसे नामी हॉन्टेड प्लेस वहाँ पर भानगढ़ है। लेकिन वो उन्होंने सोचा कि वहाँ पर तो सभी जाके वीडियोस बनाते हैं, अगर हम भी वहीं पर जाएंगे वही एक ही तरीके का कुछ दिखाएंगे तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। सो इसी वजह से उन्होंने राजस्थान में एक ऐसी हॉन्टेड लोकेशन ढूंढना शुरू कर दिया कि जहाँ पर मतलब आज तक कोई भी नहीं गया हो और वो जगह बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो। सो ढूंढते ढूंढते अमन को एक दिन ऐसे ही मतलब वो ढूंढ रहा था, सो उसे गूगल में सर्च करते वक्त एक जगह का नाम पता चलता है और वो जगह थी जोधपुर के एक हॉन्टेड कब्रिस्तान की। फिर अमन ने उस हॉन्टेड कब्रिस्तान के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया और उसे जितनी भी रिसर्च की, उसे जितनी भी जानकारी मिली, वहाँ पर आज तक कोई भी नहीं गया था पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने। सो उन्होंने वो जगह फाइनल कर दी और वहाँ पर वो लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए वहाँ पर जाना चाहते थे। सो उन तीनों दोस्तों ने प्लानिंग बनाया, वो लोग रेडी हुए। फिर उसके बाद वो लोग 5 से 6 दिन के लिए वहाँ पर चले गए और उसके बाद वो लोग जोधपुर में कहीं पर रुके थे। सो उन्होंने अपने एक गाइड को हायर किया और उसके साथ रात को निकल के उस कब्रिस्तान के पास जाएंगे बोल रहे थे। लेकिन उनका जो गाइड था उसने कहा कि तुम लोग को जाना है तो जाओ, मैं उसके आसपास भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो उस कब्रिस्तान की सच्चाई जानता था। उसके बाद जैसे ही वो तीनों वहाँ पर प्लानिंग करके जाते हैं रात को ठीक 1 बजे, और रात के 1 बजे वहाँ पर जाके पहुँचना बहुत ही मतलब वहाँ पर जिस तरीके का माहौल रहता है आप लोग देख के एकदम शॉक हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सालों से वहाँ पर कब्रों को दफनाया नहीं गया है। वो कब्रें बिल्कुल टूट गई हैं और वहाँ पर मार्बल में जिन जिन का नाम लिखा हुआ है वो भी बिल्कुल मिट गया था। 1 बजे रात के वो लोग उस कब्रिस्तान में पहुँचते हैं और देखते हैं मतलब गीली गीली मिट्टी है, एक नेगेटिव सी वाइब है और ठंडी ठंडी हवा बह रही है और इसका संकेत है कि वहाँ पर बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं। करीबन वहाँ से 1 से 2 हज़ार कब्र थे। सो उसकी वहाँ पर एक बाहर में बोर्ड भी लगा हुआ था कि अगर यहाँ पर कोई आना चाहता है तो दिन को ही आए, रात को यहाँ पर कोई नहीं आए। लेकिन वो तीनों दोस्त पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाना चाहते थे अपने यूट्यूब चैनल्स पे, सो इसी वजह से वो लोग वहाँ पर चले आए थे। उसके बाद वो लोग अपना मशीन निकालते हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ट्रैक कर सकते हैं और अगर कोई एंटिटी वहाँ पर मौजूद हो तो उसके बारे में जान सकते हैं। सो उनका गाइड तो वहाँ पर गया नहीं था। सो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जाके हर कब्र को जाके चेक करने लगते हैं कि कहीं पर कोई कोई हड्डी वड्डी देख रहे थे। मतलब वहाँ पर लोग को जाने की फट जाए और इन लोगों की हिम्मत देखो, वो लोग वहाँ पर जाकर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग कर रहे थे। वो लोग सबसे पहले एक पुराने कब्र के पास जाते हैं। वहाँ पर जाके वो लोग उनके मशीनों से वहाँ की आत्माओं को सवाल पूछने लगते हैं, लेकिन उन मशीनों में जो जो वो लोग पूछ रहे थे उनका बस उल्टा ही जवाब आ रहा था। और जैसे कि कोई एंटिटी वहाँ पर उनको कहना चाहती हो कि यहाँ से चले जाओ वरना जान से जाओगे। लेकिन वो लोग तो वहाँ पर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग करने आए थे, सो वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं। वो लोग वहाँ पर वो चेक करने लगते हैं। उसी वक्त अचानक से एक बहुत ही ज़ोर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सो वो लोग आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ देखते हैं, वहाँ पर कोई नहीं होता और अचानक से बिजली कड़कने लगती है और मतलब बारिश का माहौल हो जाता है, पूरा आसमान काला हो जाता है। जबकि थोड़ी देर पहले ही मतलब तारे दिख रहे थे, वहाँ पर पूरा काला माहौल हो जाता है। और उसके बाद
वो लोग जो थे वो लोग भी थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि मतलब जान की फिक्र किसे नहीं होती भाई, सबको होती है। तो वो लोग भी थोड़ा सा घबरा गए। सो फिर घबराते घबराते वो लोग वहाँ से लेकिन जा नहीं रहे थे, वीडियोस वो बना ही रहे थे और वहाँ पर नेगेटिव एंटिटी से बात कर रहे थे। उसी वक्त पायल के छन छन की आवाज़ आती है। इसके बाद ये लोग वहाँ से भागने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन उनके पैर जो थे वहीं पर फ्रीज हो गए थे, ना ही वो चल पा रहे थे और ना ही कुछ बोल पा रहे थे। फिर उन्हीं के आगे से एक कब्र से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसके हाथ में चूड़ी होती है। उसके बाद पूरी तरीके से वहाँ से एक चुड़ैल बाहर निकलती है, और वो चुड़ैल वही रानी थी जिसे कि वहाँ जिंदा दफना दिया गया था। वो जैसे वहाँ से बाहर निकलती है, वो करीबन 1 मीटर ऊपर में थी, उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे और वो सीधा आती है उन तीनों के पास। वो तीनों को देखने लगती है और वो तीनों वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं, और वो लोग वहाँ पर फ्रीज हो गए थे। वो लोग वहाँ से भाग भी नहीं पा रहे थे, मतलब इस कदर उन लोगों की सिचुएशन हो गई थी। उसके बाद वो लोग अचानक से थोड़े बहुत हिलने लगते हैं, मतलब थोड़े बहुत वो हाथ हिला पा रहे थे थोड़ी देर के बाद, लेकिन उनके सामने वही चुड़ैल खड़ी थी। राहुल के उसे देखकर हक्का पक्का बंद हो गया था, मतलब वो वहाँ से भागना चाहता था बिल्कुल बिना कोई सामान वहाँ से लिए। लेकिन प्रिया और अमन जो कि थोड़े से बहादुर थे, वो लोग उससे मतलब वो लोग जा भी तो नहीं सकते थे। अगर वो जाने की कोशिश करेंगे तो वो उन लोगों को पकड़ के मार भी दे सकती है। सो वो लोग उससे कुछ सवाल पूछते हैं कि आप एक दुल्हन की ड्रेस में यहाँ पर क्या कर रही हो। सो उसके बाद वो जो आत्मा थी वो भी मुक्ति चाहती थी, तो वो उन लोगों को अपनी बैक स्टोरी बताती है। उसके बाद कहती है कि मुझे बदला चाहिए। लेकिन उसके बाद ये जो दोनों थे कि ये तो हम 2019 में हैं, और आप जो बात कर रही हो वो बात आज से 200 साल पुरानी। सो हम आपका बदला लेने में आपकी मदद कोई नहीं कर सकते, लेकिन आपकी एक हेल्प कर सकते हैं। आपकी मुक्ति के लिए अगर आप हमें कोई चीज़ करने के लिए दो तो हम वो कर सकते हैं। सो उसी के बाद से वहाँ पर जो दुल्हन थी वो कहती है कि अगर तुम लोगों को मुझे मुक्त करवाना है तो तुम तीनों में से किसी को अपनी जान की बलि देनी पड़ेगी। सो वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बाद राहुल जो था वो डर के वहाँ से भागना चाहता था। सो वो ज़ोर से भागता है, लेकिन वो भाग ही नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल फ्रीज हो जाता है आधे रास्ते में। फिर उसके बाद वो जो दो थे वो कहते हैं कि हम आपको जान की बलि नहीं दे सकते। उसी वक्त वो दोनों भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो चीज़ होती है वो सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। वो जो तीनों थे वो आत्मा उन तीनों में से किसी को भी जाने नहीं देती है। वो तीनों को एक एक कब्र में लेके पटकती है और उसके बाद वहीं पर फिक्स कर डालती है। फिर उसके बाद वो लोग आज तक कोई भी वहाँ से दोबारा नहीं लौटे। फिर उसके बाद से बहुत से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वो कभी भी रात को नहीं जाते। वो लोग ठीक शाम शाम के टाइम में जाते हैं और वापस चले आते हैं। उनका जो वहाँ पर गाइड था जो कि उनको वहाँ पर लेके आया था, वो वहाँ पर सुबह तक वेट करता है। जब देखता है कि वो तीनों वहाँ पर नहीं आए तो वो हिम्मत करके कब्रिस्तान के पास जाता है। उनकी फैमिली को कॉल कर दिया जाता है। फिर उसके बाद से उस जगह को ऑफिशियल हॉन्टेड प्लेस बना दिया जाता है और वहाँ पर कोई भी आना जाना नहीं करता। एक्चुअली में वो पहले से हॉन्टेड प्लेस था एक, मतलब वहाँ पर जाना मना था। ये तीनों रूल्स तोड़ के चले गए थे। सो जहाँ पर मना हो वहाँ पर तो नहीं जाना चाहिए हमें। अब वो लोग गए, उनकी ज़िंदगी ख़त्म। सो उसके बाद से वो पुलिस में खबर करता है, चारों तरफ बताता है कि वो जगह बहुत ही हॉन्टेड है। उसके बाद से वहाँ पर आज तक कोई भी नहीं जाता, और उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे वो लोग ब्लेम कर रहे थे उसी
गाइड के ऊपर कि उसी गाइड ने उनको वहाँ पर ले जाकर कहीं कुछ कर तो नहीं दिया। वही वो लोग डाउट कर रहे थे, पुलिस भी वही डाउट कर रही थी। सो उसके ऊपर भी वो लोग केस वेस करते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। वो गाइड छूट जाता है क्योंकि सबको पता था कि उन तीनों के साथ क्या हुआ होगा। आज की कहानी यहीं पर एंड करते हैं। हम ऐसी स्टोरीज आपके लिए रोज़ लेके आ रहे हैं। सो आपका भी काम बनता है कि हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो जितने भी लोग देखते हैं उससे 80% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो चैनल को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज रोज़ लेके आता रहूँगा। सो चलिए अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।